अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस। जय हिंद बच्चों, मैं दीपक पांडे आप सभी लोगों का क्विक रिवीजन वीडियो में वेलकम एंड स्वागत करता हूं। आज बच्चों इस क्विक रिवीजन वीडियो के अंतर्गत हम लोग टॉपिक पे बात करेंगे माउंटेन के बारे में। टाइप ऑफ माउंटेन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो वर्ल्ड लेवल पे जो अलग अलग टाइप के माउंटेन है उसको डिस्कस करेंगे, माउंटेन कैसे बनता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग टाइप ऑफ माउंटेन्स के बारे में। सबसे पहले अगर टाइप ऑफ माउंटेन्स के बारे में बच्चों अगर आप आएंगे तो माउंटेन का शेप कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके का शेप इसका आपको मिलेगा। तो देखिए जो माउंटेन का पीक होता है, जो माउंटेन का पीक होता है वह पीक नैरो होता है, नैरो होता है या नुकीला होता है। ऐसा होता है नैरो या नुकीला। और इसका जो स्लोप है, स्लोप या ढलान जो है, ढलान या स्लोप अत्यधिक तीव्र होता है या स्लैंट होता है, अत्यधिक तीव्र या स्लैंट होता है। ठीक है, तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो वैसा स्ट्रक्चर जिसका पीक नैरो या नुकीला होता हो, स्लोप या ढलान जो है उसका अत्यधिक तीव्र या खड़ा या स्लैंट होता हो, उसको हम लोग माउंटेन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? माउंटेन के नाम से जानते हैं, पर्वतों के नाम से जानते हैं। अब देखिए अगर आप टाइप ऑफ माउंटेन्स के बारे में अगर आप आएंगे, टाइप ऑफ माउंटेन्स के बारे में या पर्वतों के प्रकार के बारे में, पर्वतों के प्रकार के बारे में अगर आप आएंगे तो पर्वतों के प्रकार में इन पर्वतों को फोर मेन टाइप्स में आप कैटेगराइज कर सकते हैं, 4 प्रकारों में बांट सकते हैं। जिसमें पहला फोल्ड माउंटेन या वलित या मोड़दार पर्वत, वलित या मोड़दार पर्वत। दूसरा ब्लॉक माउंटेन या ब्लॉक माउंटेन या ब्लॉक पर्वत। तीसरा वोल्केनिक माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन या अक्यूमुलेटेड माउंटेन, माउंटेन या इसे बोलते हैं ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत या संचित पर्वत। ठीक है, और उसके अलावा बच्चों चौथा अगर आप आएंगे तो रेसिडुअल माउंटेन, रेसिडुअल माउंटेन या घर्षित पर्वत। तो वर्ल्ड लेवल पे, विश्व स्तर पे ये 4 प्रकार के पर्वत आपको मिलेंगे, 4 प्रकार के पर्वत। फोल्ड माउंटेन या वलित या मोड़दार पर्वत, दूसरा ब्लॉक पर्वत या ब्लॉक माउंटेन, तीसरा वोल्केनिक माउंटेन या अक्यूमुलेटेड माउंटेन, ज्वालामुखी पर्वत या संचित पर्वत, और चौथा जो है रेसिडुअल माउंटेन या घर्षित पर्वत, रेसिडुअल माउंटेन या घर्षित पर्वत। ठीक है, इन चारों पर्वतों के बारे में, माउंटेन के बारे में हम लोग वर्ल्ड लेवल पे एग्जाम्पल सहित देखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले बच्चों अगर आप आएंगे फोल्ड माउंटेन या मोड़दार पर्वत के बारे में, मोड़दार या वलित पर्वत, मोड़दार या वलित पर्वत के बारे में देखेंगे। मोड़दार या वलित पर्वत के बारे में हम लोग बात करेंगे बच्चों। तो चलिए आइए देखते हैं मोड़दार या वलित पर्वत के बारे में। देखो बच्चों, मोड़दार पर्वत तब बनता है जब 2 प्लेटों का टक्कर होता है। जब 2 प्लेटों का क्या होगा? टक्कर होगा। तो इनके टक्कर के कारण कंप्रेशनल फोर्स जनरेट होगा। कंप्रेशनल फोर्स क्या होगा? जनरेट होगा, या संपीड़न बल की उत्पत्ति होगी, संपीड़न बल की उत्पत्ति होगी।
तो दो प्लेटों के कन्वर्जेंस से या दो प्लेटों के टक्कर से संपीड़न बल या कंप्रेशनल फोर्स की उत्पत्ति होती है। और इस कंप्रेशनल फोर्स के कारण अर्थ के सरफेस पर इस तरीके का फोल्ड बनना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। और इस प्रकार वर्ल्ड के अलग अलग क्षेत्रों में, विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के माउंटेन का क्या हुआ है, विकास हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो जो फोल्ड माउंटेन या मोरदार पर्वत कैसे बन रहा है, जब दो प्लेटों का टक्कर होता है। प्लेट जो है क्रस्ट प्लस अपर मेंटल से मिलकर बनता है, प्लेट क्रस्ट प्लस अपर मेंटल से मिलकर बनता है। और जब दो प्लेट का टक्कर होता है या एक दूसरे से कन्वर्ज होते हैं तो फिर कंप्रेशनल फोर्स के कारण अर्थ के सरफेस पर फोल्ड बनना शुरू होता है या मोड़ बनना शुरू होता है। इसी से मोरदार या वलित पर्वतों का उत्पत्ति होता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में अगर आप आएंगे फोल्ड माउंटेन्स के अंतर्गत तो हिमालय माउंटेन एक यंग न्यू फोल्डेड माउंटेन है। तो नवीन, युवा और मोरदार पर्वत है। हिमालय पर्वत का विस्तार वेस्ट में जम्मू कश्मीर से लेके ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश तक है। उसके अलावा हिमालय पर्वत जो है एक न्यूवेस्ट यंगेस्ट माउंटेन की कैटेगरी में शामिल है। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति जो है बच्चों, ये जो है दो प्लेटों की टक्कर से हुई है और दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट हैं, दोनों महाद्वीपीय प्लेट हैं। एक प्लेट है इंडियन प्लेट और दूसरा है यूरेशियन प्लेट। तो इंडियन और यूरेशियन प्लेट के टक्कर से या कन्वर्जेंस से जो माउंटेन बना उसको हम लोग बोलते हैं हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत का हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट है जो विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, एल्प्स माउंटेन यूरोप का एक फोल्डेड माउंटेन है। एंडीज माउंटेन जो है ये आपको साउथ अमेरिका में मिलेगा, साउथ अमेरिका। और उसके अलावा एल्प्स माउंटेन यूरोप में है। ये सभी फोल्डेड माउंटेन के उदाहरण हैं। एंडीज माउंटेन की उत्पत्ति जो है साउथ अमेरिकन प्लेट और जो है साउथ पैसिफिक प्लेट के टक्कर से हुआ। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ है। ठीक है, उसके अलावा रॉकीज माउंटेन ये जो है नॉर्थ अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका या उत्तरी अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में रॉकी माउंटेन है और रॉकी पर्वत की उत्पत्ति नॉर्थ पैसिफिक ओशियन और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के टक्कर से हुआ है। आप देख रहे हैं कि ये चाहे हिमालय पर्वत हो, चाहे एल्प्स माउंटेन हो, या एंडीज माउंटेन या रॉकी माउंटेन या एटलस माउंटेन, ये सभी माउंटेन जो है दो प्लेटों के टक्कर से बने हैं, कन्वर्जेंस से बने हैं। जब दो प्लेटों का कन्वर्जेंट होता है, टक्कर होता है, तो कंप्रेशनल फोर्स या संपीड़न बल उत्पन्न होता है और संपीड़न बल के कारण जो है पृथ्वी के सरफेस पर, सतह पर मोड़ बनना, फोल्ड बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, और ये सारे माउंटेन जो है कैसे हैं, न्यूवेस्ट यंगेस्ट माउंटेन हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये माउंटेन जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बाद बने हैं, हिमालयाज, एंडीज, रॉकीज, एल्प्स। तो जो माउंटेन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट या महाद्वीपीय ड्रिफ्ट थियरी के बाद बने हैं, हिमालयाज, एंडीज, रॉकीज, एल्प्स, ये सभी जो है न्यूवेस्ट यंगेस्ट माउंटेन है। ठीक है, जबकि अगर आप ओल्ड फोल्ड माउंटेन के बारे में अगर आप आएंगे तो यह भी एक प्रकार का मोड़दार पर्वत है। इनका भी निर्माण जो है दो प्लेटों के कन्वर्जेंस से ही हुआ है, लेकिन इनकी उत्पत्ति जो है वह प्री ड्रिफ्ट एरा के पहले हुआ है। तो ड्रिफ्ट एरा के पहले होने के कारण ये जो है विश्व के सबसे पुराने पर्वत श्रृंखलाओं में इनकी गिनती होती है। जैसे पेनिनाइंस, यूरोप में पेनिनिस या पेनिनेंस, यह जो है एक प्रकार का ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है या प्राचीन मोड़दार पर्वत है। यूएसए का अपलेशियन माउंटेन रेंज भी ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का
एक प्रकार का जो है एक प्रकार का ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है। अरावली रेंज इंडिया का, वर्ल्ड का और इंडिया का या विश्व का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला है जो मोरदार पर्वत के रूप में है। तो इस प्रकार बच्चों ये फोल्डेड माउंटेन है विश्व के, इसको आप ध्यान में रखें। ये देखिए आपके सामने फोल्डेड माउंटेन इस तरीके से आपको मिलेंगे, ये देखिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन जब देखिए जब दो प्लेट अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं, मतलब वहां पर दो प्लेट एक दूसरे से डाइवर्जेंट होते हैं, या आप बोल सकते हैं कि दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाते हैं। तो दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाने के कारण यहाँ पर एक फोर्स जनरेट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स या तनाव मूलक बल। तनाव मूलक बल के कारण सरफेस पे खिंचाव होता है और खिंचाव होने से बीच का हिस्सा ब्रेक होता है, वो नीचे की ओर क्या हो जाता है, धंस जाता है। तो इस प्रकार उनके धंसने से जो उठा हुआ भाग होता है उसको ब्लॉक माउंटेन और धंसे हुए भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्ट वैली। तो जैसे अगर इस तरीके का सरफेस है तो देखिए दो प्रकार का स्ट्रक्चर यहाँ पे बन सकता है। एक तो ये दोनों साइड का क्षेत्र जो है नीचे की ओर हो जाए, नीचे की ओर धंस जाए, डाउनवर्ड्स हो जाए, और बीच का हिस्सा वैसे उठा का उठा रहे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लॉक माउंटेन। या तो बीच वाला हिस्सा नीचे की ओर धंस जाए और साइड साइड के हिस्से वैसे उठे रहे तो उसको भी हम लोग ब्लॉक माउंटेन बोलेंगे। तो इसका दो तरीके से फिगर बन सकता है। एक फिगर जो साइड साइड के जब धंसेंगे तो वहां पे जो फिगर बनेगा कुछ इस तरीके का बनेगा, और जब बीच वाला हिस्सा धंसेगा तो वहां पे जो फिगर बनेगा कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, तो ये देखिए जो उठा वाला भाग है इसी को हम लोग ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं, ब्लॉक माउंटेन के नाम से जानते हैं। और ये धसा हुआ पार्ट इसको रिफ्ट वैली बोला जाता है, रिफ्ट घाटी या रिफ्ट वैली के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब देखिए आइए देखते हैं ब्लॉक माउंटेन के उदाहरण एग्जाम्पल के बारे में। तो उदाहरण या एग्जाम्पल के बारे में अगर आप आएंगे, ब्लॉक माउंटेन के उदाहरण विंध्या एंड सतपुड़ा इन इंडिया। तो भारत का विंध्य रेंज और सतपुड़ा रेंज ये ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। वॉसजेस माउंटेन, फ्रांस का वॉसजेस माउंटेन या वॉसजेस पर्वत, यह भी ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। ब्लैक फॉरेस्ट, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट जो है ये भी जो है ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। और इस ब्लैक फॉरेस्ट से राइन नदी जो है बहती है, राइन नदी, राइन रिवर जो है बहता है। तो ये ब्लॉक पर्वत या ब्लॉक माउंटेन्स के एग्जाम्पल हैं, फटाफट नोट कर ले, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। विंध्या एंड सतपुड़ा इन इंडिया, वॉसजेस माउंटेन फ्रांस एंड ब्लैक फॉरेस्ट इन जर्मनी, ये सभी ब्लॉक पर्वतों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ये देखिए ब्लॉक पर्वत में ये उठा हुआ हिस्सा इसको हम लोग ब्लॉक माउंटेन, ये धसे हुए हिस्से को हम लोग रिफ्ट वैली के नाम से जानते हैं, रिफ्ट वैली। ठीक है, ये उठा हुआ पार्ट इसको ब्लॉक माउंटेन, ये देखिए रिफ्ट वैली, ये आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, तो ब्लॉक माउंटेन है, रिफ्ट वैली का ये इमेज आपके सामने दिख रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वोल्केनिक माउंटेन। देखो बच्चों, वोल्केनिक माउंटेन को हम लोग अक्यूमुलेटेड माउंटेन भी बोलते हैं, अक्यूमुलेटेड माउंटेन या संचित पर्वत। देखो वोल्केनिक माउंटेन या संचित पर्वत क्या है, जिस माउंटेन का निर्माण वोल्केनिक मटेरियल के इकट्ठा होने से हुआ हो। तो वोल्केनिक मटेरियल्स क्या होता है, मैग्मा या लावा। तो मैग्मा या लावा के जमाव से या सेडिमेंटों के जमाव से इकट्ठा होने से जो पर्वत बनता है उसको वोल्केनिक माउंटेन या संचित या अक्यूमुलेटेड माउंटेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग वर्ल्ड लेवल पे अक्यूमुलेटेड माउंटेन के एग्जाम्पल के बारे में देखेंगे, उदाहरण के बारे में। तो एग्जाम्पल में अगर आप आएंगे तो माउंट फ्यूजी, माउंट फ्यूजी जापान का
यह एक वोल्केनिक या अक्यूमुलेटेड माउंटेन का उदाहरण है। एंडीज के अंतर्गत एक है कोटापैक्सी, तो कोटापैक्सी एंडीज माउंटेन रेंज के अंतर्गत जो है यह एक प्रकार का वोल्केनिक माउंटेन का उदाहरण है। उसके अलावा विसुवियस माउंटेन, विसुवियस एंड एटना माउंटेन इटली का, यह एक प्रकार का वोल्केनिक माउंटेन का उदाहरण है। माउंट मायोन जो फिलीपींस में है, यह एक प्रकार का बच्चों अक्यूमुलेटेड या वोल्केनिक माउंटेन का उदाहरण है। ये एग्जाम्पल आप जरूर ध्यान में रखें फटाफट रिवीजन के अंतर्गत, क्योंकि अक्सर ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट माउंटेन के बारे में। देखो बच्चा, रेसिडुअल माउंटेन या जिसको हम लोग घर्षित पर्वत भी बोलते हैं, इसको घर्षित पर्वत के नाम से जानते हैं। तो रेसिडुअल माउंटेन या घर्षित पर्वत ऐसे पर्वत होते हैं जिनके बहुत सारे भाग का घर्षण हो जाता है या कटाव हो जाता है या इरोजन हो जाता है। तो इस प्रकार ऐसे माउंटेन रेंजेस जो बहुत पहले से बने हुए हैं और इरोजन एजेंट के कारण, अपरदन कारकों में जैसे विंड के कारण, वाटर के कारण उनके सरफेस में, सतह में कटाव हो चुका है, इरोजन हो चुका है, तो ऐसे माउंटेन को हम लोग रेसिडुअल माउंटेन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? रेसिडुअल माउंटेन के नाम से जानते हैं, या उसे हम लोग जो है घर्षित पर्वत के नाम से जानते हैं। अब आइए रेसिडुअल माउंटेन के उदाहरण हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में अगर आप आएंगे रेसिडुअल के अंतर्गत, तो कैटेस्किल माउंटेन ऑफ न्यूयॉर्क का जो कैटेस्किल माउंटेन है, ये अक्यूमुलेटेड माउंटेन का उदाहरण है। उसके अलावा अगर आप आएंगे सियराज ऑफ स्पेन का जो सियरा माउंटेन है, अक्यूमुलेटेड माउंटेन का उदाहरण है। नेक्स्ट गिरनार एंड राजमहल ऑफ इंडिया, गिरनार पर्वत जो गुजरात में और राजमहल ऑफ इंडिया, ये राजमहल पर्वत भी जो है किसका उदाहरण है? अक्यूमुलेटेड नहीं, ये जो है रेसिडुअल माउंटेन का उदाहरण है, घर्षित पर्वत का क्या है? एग्जाम्पल है। अब देखिए विश्व के जो माउंटेन रेंज है उनके हाईएस्ट पीक के बारे में हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए हिमालय के अंतर्गत अगर आप आएंगे काराकोरम, तो काराकोरम एशिया के अंतर्गत इसका हाईएस्ट पीक माउंट केटू है। इस माउंट केटू को हम लोग गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। माउंट केटू को गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। और वैसे हिमालय का सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है। हिंदू कुश एशिया ट्रिच मीर जो है इसका हाईएस्ट पीक है। एंडीज पर्वत साउथ अमेरिका में, इसका हाईएस्ट पीक एकांका गुआ है। एल्प्स माउंटेन यूरोप में है, माउंट ब्लांक इसका हाईएस्ट पीक है। रॉकीज रेंज जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है, माउंट एल्बर्ट इसका हाईएस्ट पीक है। उसके अलावा यूराल माउंटेन जो आपको एशिया यूरोप दोनों में मिलेगा, इसका हाईएस्ट पीक है माउंट नरोदनया, यह जो है यूराल माउंटेन का हाईएस्ट पीक है। उसके अलावा नेक्स्ट अगर आप आएंगे बच्चों, अलास्का रेंज जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है, यह जो है इसका हाईएस्ट पीक डेनाली या माउंट मैकिनले, तो माउंट मैकिनले जो है अलास्का रेंज का हाईएस्ट पीक है। नेक्स्ट ट्रांस एंटार्कटिक रेंज अंटार्कटिका में है या एंटार्क्टिका में, माउंट किर्कपैट्रिक इसका हाईएस्ट पीक है। कॉकेसस रेंज यूरोप एशिया में मिलेगा, माउंट एल्ब्रुस इसका हाईएस्ट पीक है। नेक्स्ट तियानसेन एशिया में, जेंगिस चोकुसु हाईएस्ट पीक है। एंड नेक्स्ट ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ऑस्ट्रेलिया में है, ये माउंट कोसी उसजोको इसका हाईएस्ट पीक है। ठीक है, तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में है, माउंट कोसी उसको
इसका हाईएस्ट पीक है। ओके बच्चों, ये विश्व के कुछ जो है पर्वत श्रृंखलाएं उनके हाईएस्ट पीक के बारे में हम लोगों ने देखा। तो बच्चों क्विक रिवीजन वीडियो के अंतर्गत आज जो टॉपिक था हम लोग का माउंटेन के बारे में, टाइप ऑफ माउंटेन के बारे में हम लोगों ने देखा, जिसमें हमने वर्ल्ड के अलग अलग माउंटेन के प्रकार को देखा, उनके फॉर्मेशन को देखा, जिसमें हमने फोल्डेड माउंटेन बताया आपको। फोल्डेड के अलावा हमने आपको ब्लॉक माउंटेन बताया। ब्लॉक माउंटेन के अलावा वोल्केनिक या जो है एक्यूमुलेटेड माउंटेन का डिस्कस किया। उसके अलावा हम लोगों ने बात किया रेसिडुअल माउंटेन के बारे में। तो चलो बच्चों, आज के सेशन में हम लोग इतना ही बात करेंगे। ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। इस वीडियो के अंतर्गत उद्देश्य यह है कि कैसे आप कम समय में एक टॉपिक को फटाफट रिवीजन करें, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग का यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए टॉपिक के साथ इस क्विक रिवीजन वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।